हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो दिखा रहा हूं, देखिए बात करेंगे कुछ फार्मा स्टॉक्स की। कुछ मोमेंटम जिसका इंतजार था देखने को मिला है इन फार्मा स्टॉक्स में। कुछ एपीआई के स्टॉक्स हैं तो कुछ दवाइयों की कंपनी है। चलिए डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं इन स्टॉक्स को, जिनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि कभी भी इनमें मोमेंटम आ सकता है। तो मोमेंटम आ चुका है, क्या बड़े बड़े टारगेट्स ध्वस्त किए जाएंगे? तो चलिए डिटेल में समझते हैं। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूंगा, आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। और प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप ज्वाइन कर सकते हो मेंबरशिप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। सबसे पहले चलेंगे एस्ट्राजेनेका फार्मा। अभी कुछ टाइम पहले आपके लिए जब वीडियो आया था तो बिल्कुल बेस का फॉर्मेशन चल रहा था मंथली चार्ट पे, और आगे रैली की उम्मीद थी। इसको डिटेल में देख सकते हो, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद फिर और स्टॉक की बात करते हैं, न्यूलैंड लैब। ये देख सकते हो चार्ट, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीकली चार्ट पे 200 एसएमए के अराउंड बेस का फॉर्मेशन चल रहा था। उम्मीद थी एक नई रैली की, क्योंकि चाइना में गड़बड़ दिख रही थी जिनपिंग वाली। और इन स्टॉक्स, चाहे वो न्यूलैंड लैब हो, जो एपीआई के स्टॉक्स हैं, तो उनके ऊपर फोकस था कि भाई ये टारगेट 2700-2800 का क्या अचीव कर पाएंगे, तो इसको भी समझेंगे। उसके अलावा ग्रेन्यूल्स तो आपने देख ही दिया, ग्रेन्यूल्स का ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट था। क्या ग्रेन्यूल्स भी उन ऊंचाइयों तक पहुंच पाएगा? तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे एस्ट्राजेनेका फार्मा का मंथली चार्ट। आपको कह रहे वाह क्या बढ़िया सिचुएशन है, क्योंकि ये स्टॉक जब पिछले 3 महीने पहले यानी कि अगस्त सीरीज में आया था रडार में, उसका मेजर कारण था, अब आप समझ गए होंगे क्या। ये लेवल था, ये पहला पुराना पीक, और ये रेड कैंडल, ये बेस का फॉर्मेशन इसके दौरान। बस इसी कारण बस ये स्टॉक इन लेवल्स पे 3000 के प्राइस में रडार में आया था। अभी ज्यादा रैली किया नहीं है। अगर यहां से रैली करता है तो उम्मीद टारगेट जो है वो बहुत दूर का है। और अगर देखा जाए तो 4800 4400 के रेंज का टारगेट, जो कि करंट प्राइस से ऑलमोस्ट मैं कहूंगा कितना 1000 पॉइंट ऊपर है। ये टारगेट जोन देख सकते हो आप। आपको क्या, वाह क्या बढ़िया सिचुएशन है। चलिए इसको देखेंगे, छोटे टाइम फ्रेम पे समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों ये रडार में आया था। जैसे वीकली पे ये बेस बना रहा था। अभी आपने यही स्टॉक देखे हैं। अब आपको मैं ये कहूंगा कि आप फार्मा सेक्टर के और स्टॉक्स के ऊपर भी नजर डालें, जो कि वीकली के पे 200 एसएमए का बेस बना रहे होंगे, और आपको वहां पे अपॉर्चुनिटी। उसके बाद ये कंसोलिडेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ये कंसोलिडेशन 3000 के लेवल पर आई, ऑलरेडी एक बढ़िया रैली ये दे चुका है। वीकली चार्ट्स आप देख सकते हो। उसके अलावा हम चलते हैं जरा ग्रेन्यूल्स को समझने की कोशिश करते हैं। ग्रेन्यूल्स का स्टॉक, इस बेस फॉर्मेशन को देखिए। अब आप इस बेस फॉर्मेशन के दौरान आपके लिए स्टॉक आया था, अगस्त सीरीज थी ये। और आपको अगर दिखाया जाए तो ग्रेन्यूल्स का स्टॉक आप देख सकते हो, ये लेवल, ये बेस फॉर्मेशन यही तो चल रहा था 320-25 के रेंज में। ग्रेन्यूल्स का बेस फॉर्मेशन, बस वो यही बेस फॉर्मेशन था। उसके बाद एक रैली बढ़िया वाली ये दे चुका है ऑलरेडी। उसके अलावा बात करेंगे जिनपिंग वाला, यानी कि न्यूलैंड लेबोरेटरीज। अब न्यूलैंड को अगर आप देखोगे, जैसे यहाँ पे भी 200 एसएमए का बेस फॉर्मेशन था, तो ये स्टॉक भी रडार में आ गया था। वो ज्यादा पुरानी बात नहीं है। न्यूलैंड की अगर मैं बात करूं, ये भी अभी की ही बात है। ये न्यूलैंड लैब को अभी देखेंगे, एरिस लाइफ साइंसेस के बारे में भी बात करेंगे अभी। और ये देखिए, ये न्यूलैंड लैब कब का वीडियो है आपको क्या, ये तो 1 महीने पुराना ही है। 1700-1800 के लेवल का प्राइस था। कौन सा 1300 से 1400 का रेंज था न्यूलैंड लैब का। पूरा ये वीडियो का आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल दे दिया जाएगा। और जो कारण था न्यूलैंड लैब का भी यही कारण था, ये बेस फॉर्मेशन के बाद इंतजार था कि कब ये लेवल जो है कब यहाँ पे पूरा हो जाए। और आप देखिए बिल्कुल ये लेवल पूरा हुआ इस रेंज के बाद, और आज एक और बहुत ही बेहतरीन रैली। अब इसकी उम्मीद देखिए, प्राइस की उम्मीद जब भी रैली होती है तो इनिशियल टारगेट जोन, उससे ऊपर का टारगेट जोन, और पीक का टारगेट जोन क्या 2700, जहां पे आप देख रहे हो ना एस्ट्राजेनेका फार्मा का पीक हमारा कितना था 44-4500 का। तो ये लेवल क्या अचीव हो पाएंगे? देखिए टारगेट 2700। न्यूलैंड लैब स्टार्ट कर दिया मूव, बड़ा मूव बड़े वॉल्यूम के साथ। तो ये ओवरऑल जब बेस फॉर्मेशन को आप समझते हो तो उसके बाद आप देखते हो हाँ भाई कैसी सिचुएशन बन रही है। तो इसको छोटे टाइम फ्रेम में जाएंगे, लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट पार्ट अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसको क्या कहा जाता है, मोमेंटम बॉक्स। आरएसआई, प्राइस और साथ के साथ एमएसीडी, तीनों का ये जंक्शन बनता है। क्योंकि हम क्या थे,
अगर ओवरऑल सिचुएशन में देखा जाए, हम क्या थे, बियरिश टेरिटरी में, यानी कि बियरिश जोन में थे। यहां जाके हमारा जोन शिफ्ट हुआ, जो हम एंड्रू कार्डवेल जी के बार बार कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं, आरएसआई की जोन्स की, आरएसआई की रेंजेस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और जैसे ये जोन शिफ्ट हुआ और पहला मूव भी मिला बहुत ही जबरदस्त अपर सर्किट वाला, क्या आगे यह रैली कंटिन्यू रह पाएगी? क्योंकि अगर ये यहाँ पे बड़े वॉल्यूम के साथ मूवमेंट आया है, ये देख सकते हो आप, बड़े वॉल्यूम के साथ, और टारगेट 2700, क्योंकि अभी तो जस्ट ये वीकली पे मोमेंटम में आया है, क्योंकि वीकली का मोमेंटम बहुत बड़ा मोमेंटम होता है जो कि स्टॉक को बिल्कुल, आप देखिए गियर शिफ्ट, और गियर शिफ्ट जो पिछले साल 2021 मई जून से बिल्कुल गियर यहाँ पे डाउन आ चुके थे देखिए, और उसके बाद अब जाके साल डेढ़ साल बाद मूव जो है वो स्टार्ट हुआ है। चलिए छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं, आज की डेट में बड़ी रैली, लेकिन छोटे टाइम फ्रेम पे आप देखिए ये डेली का चार्ट किस तरीके से 200 SMA के रोल को अगर आपने अभी तक नहीं समझा तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है, बहुत यूज होता है। देखिए देख रहे हो 200 SMA क्या कर रहा था, रेजिस्टेंस का काम, क्या कर रहा था, देखिए रेजिस्टेंस का काम। उसके बाद प्राइस एक बार वापस चला जाए तो देखिए इसीलिए कारणवश ये स्टॉक फिर से रडार में आया था, क्योंकि प्राइस ने जबरदस्त वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दिया था यहाँ पे 200 SMA का। उसके बाद फिर पुल बैक 200 SMA में, और फिर से देखिए अभी इम्बैलेंसेस की हम बार बार बात करते हैं, प्राइस रैली हुआ, इम्बैलेंस क्रिएट हुआ, और ये देखिए अभी बैलेंस बना और प्राइस फिर से रैली बड़े वॉल्यूम के साथ। करेक्शन हुआ, अगर आप वॉल्यूम देखोगे तो ना के बराबर, रैली आई, वॉल्यूम आपको देखने को मिल रहे हैं। ये सब क्या है, एकुमुलेशन जबरदस्त वाला। और अगर आप देखोगे पूरा का पूरा सिचुएशन, ये देखिए जहां पे ये फॉल हुआ था वो सारा आज की डेट में पार। अब अगला टारगेट बहुत लंबा, क्या 2700-2800 का टारगेट पूरा किया जाएगा? चलिए देखेंगे, समझेंगे डिटेल में, इसको आगे बात करते रहेंगे। लेकिन अभी हमने न्यूलैंड लैब को देखा, एस्ट्राजेनेका, इसको भी छोटे टाइम फ्रेम में थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं डेली पे। सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन देखिए, 200 SMA पार, फिर 200 SMA बेस, बस ये साइकिल 200 SMA की जैसी होती है स्टार्ट, तो भाई स्टॉक हो जाता है और भी इंटरेस्टिंग। देख सकते हो आप ग्रेन्यूल्स को देखेंगे डेली टाइम फ्रेम पे कैसी सिचुएशन है, 200 SMA स्टार्ट, देखिए बिल्कुल सिमिलर सिचुएशन, न्यूलैंड लैब हो या ग्रेन्यूल्स हो, तो इसी तरीके की सिचुएशन आपको देखने को मिलती है 200 SMA की बेस की। तो जब एक कैटेगरी के स्टॉक, एक पीयर ग्रुप के स्टॉक इस तरीके की सिचुएशन बनाते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ सिचुएशन बनाते हैं, फिर धीरे धीरे करके एक एक करके स्टॉक्स बिल्कुल रैली देते रहते हैं। तो कुछ पीछे जाते हैं, कुछ आगे आते हैं, कुछ का आज नंबर, कुछ का कल नंबर, इस तरीके से वो सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट हो जाता है। जैसे हमने लास्ट टाइम पे पेपर इंडस्ट्री के बारे में बात करी थी, अभी PSU बैंक के स्टॉक्स के बारे में बात करी थी, उसमें इंडियन बैंक हमारा मेन स्टॉक था, उसमें यूको बैंक हो, महाराष्ट्र बैंक हो, सारे बैंक के स्टॉक्स को काफी डिटेल में एनालाइज किया था। और उस रैली से काफी पहले, अगर आपने वो वीडियो भी नहीं देखा तो मैं कहूंगा डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देखिए ऊपर आई बटन पर जाके उस वीडियो को भी देखिए, चाहे वो ऑटो स्टॉक्स हो। तो ये सेक्टर स्पेसिफिक मूवमेंट काफी क्लीन होता है और काफी अपॉर्चुनिटीज इसमें देखने को मिलती है। फिलहाल वाइंड अप करता हूं वीडियो को, आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और फार्मा स्टॉक्स आगे रडार पे रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।